चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस अभी चल रही है वो चल रही है, अगर अपन यहाँ देखें स्क्रीनर पे पहले 696 रुपीज़ की चल रही है अभी। 1.28% का अपसाइड ट्रेंड किया था आज मार्केट में प्राइस ने। तो अपन देखते हैं चलिए। तो ये जो कंपनी है बेसिकली इनके नाम से क्लियर है, स्पेशल ट्यूब्स, तो इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सीमलेस एंड वेल्डेड स्टील ट्यूब्स बनाने का इनका बिजनेस है, जिसमें कि ये तो कपलिंग नट्स भी बनाते हैं। कंपनी की हिस्ट्री जो है वो 1959 की कंपनी है, और इसमें क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस है स्टील ट्यूब इंडस्ट्री में। कंपनी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी है वो इनका बिजनेस अपना विंड पावर में जनरेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये एक और है इनका एक और साइड। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। अगर अपन बात करें तो रिड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क, और उसके बाद में देखें तो डेमोन्स्ट्रेटेड हेल्दी हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड पे आउट्स। ठीक है, अच्छा डिविडेंड पे आउट किया हुआ है, तो ये अच्छा इनकम सीकर इन्वेस्टर्स के लिए। अब अगर अपन आरओसी की बात करें तो कंपनी का आरओसी और आरओई भी ठीक है, तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है पास्ट 5 ईयर्स में वो थोड़ी सी पुअर है, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस के साइड के अनुसार, तो इसमें अगर अपन देखें तो इन्वेस्टर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मार्केट पोजीशन की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री सब्जेक्ट सिक्लिकल फ्लक्चुएशन होता है इन इंडस्ट्रीज में, तो इसका थोड़ा सा इससे इनकी पोजीशन पे फर्क पड़ता रहता है। देयरफॉर कंपनी परफॉर्मेंस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रॉडर इकोनॉमिक कंडीशन एंड कमोडिटी प्राइसेस। अब अगर अपन यहाँ मीडियम टू स्मॉल कैप कंपनी है ये, तो थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है लार्ज कैप कंपनी से, जिससे अपन वाकिफ हैं। की कंसिडरेशन की बात करें तो पोटेंशियल इन्वेस्टर शुड पे क्लोज अटेंशन टू द कंपनी सेल्स ग्रोथ ट्रेंड्स एंड एबिलिटी टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी इन वेरिंग मार्केट कंडीशन। अब अगर अपन देखें तो इसमें थोड़ा सा कंपनी सेल्स और ग्रोथ ट्रेंड्स का ध्यान रखने के लिए कहा है इन्होंने। कंपनी का फ्यूचर प्लान जो है वो अच्छे तरीके से वेल फंडेड हो, और वो चीज़ ध्यान रखने वाली है। ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है विंड पावर जनरेशन इनका जो पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कोर की बात करें तो 7/10 दिया है। एनीथिंग अबव 5 इज थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं, अगर 5 से कम होता है तो हम आगे इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ठीक है, इसका फाइनेंशियल्स वगैरह ठीक है। अब यहाँ पे इट्स क्रिटिकल टू रिमेंबर दैट द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये जो पूरे आपने अभी एनालिसिस देखा, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किया हुआ एनालिसिस है। तो इसको क्या है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस की तरह ना लें, ये ठीक है, इनका अपना एनालिसिस है, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा। इन्वेस्टर शुड कंडक्ट देयर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स पे। इनके बुक पे अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये ईयर ऑन ईयर या नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिकॉर्ड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो दिसंबर 2024 में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके लिए 17 करोड़, उसके लिए 14 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में है। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56 करोड़ का 2024 में, फिर 23 में 47 करोड़, फिर 22 में 39, 36 करोड़, तो ग्रेजुअल इंक्रीज है, बाकी अच्छा है और स्टेबल है। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट भी किया है, जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा था वहाँ उनके अपने फ्लो ऑफ बिजनेस के एनालिसिस में। तो देखें तो यहाँ पे 28%, 31%, 32%, 32%, और ये जो है डिविडेंड पे आउट वगैरह भी अच्छा किया हुआ है। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जो है 26% का यहाँ पे, 26 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -37 करोड़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -15 करोड़, ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो 25 करोड़ का, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है वो है 26 करोड़ का। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 73.52% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की, एफ की 1.142% की, डी की होल्डिंग 0.04% की, पब्लिक होल्डिंग की 25.02% की। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देख लें तो ओवरऑल यहाँ पे होल्डिंग भी बढ़ाई है। 2017 से नेट जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2024 तक बढ़ाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ओवरऑल भी हमें ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो फाइनेंसेस वगैरह सब कंपनी के ठीक लगे, और 2020 का जो फॉल आया था, 2020 का जो फॉल आया, और देखिए कोविड फॉल के बाद जो कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी की है, फाइनेंसेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। एक प्रॉब्लम जो हमको ऐसा लगा वो ये था कि कंपनी अभी एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पे फाइनेंसेस वगैरह तो अच्छे हैं कंपनी के, बट एक ब्लॉक के अंदर है ये। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की, हमारे यहाँ प्राइस एक्शन के एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिस्की जगह है ये घुसने के लिए किसी भी तरह का। हम तो एटलीस्ट इसमें किसी भी तरह कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे, आप अपना भी एनालिसिस, अपना खुद का भी व्यू बनाइएगा इसमें। ओवरऑल जो है 958 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। यहाँ ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स के ब्रेक होने का वेट करेंगे, और अगर ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस वगैरह ठीक है, कंपनी ओवरऑल वापस आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, बट इतना ही है इसमें। और हाँ, अगर फ्लोपो बिजनेस में अगर आप लोगों ने ये जो एनालिसिस आपने अभी देखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, चूंकि हम इनका एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं तो हमें आप लोगों को बताना जरूरी है कि आप चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल है, और बहुत बेटर है दूसरे किसी भी न्यूज़लेटर से। हमारे ओपिनियन सबसे अच्छा क्वांटिक रिसर्च वगैरह ये लोग कर रहे हैं, और काफ़ी
बढ़िया तरीके से लिख करके आपको ईजी लैंग्वेज में बनाते हैं, और इनकी ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर जो इंडिकेटर बेस्ड रिसर्च होती है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पे भी रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये एक आर्टिकल हमको इसमें मिला, एनुअलाइज रिटर्न वर्सेस ईयर बाय ईयर रिटर्न का, इसमें हम अलग से डिस्कस करना चाह रहे थे, बट हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज़ इसको सुन कर जाइएगा, ठीक है। और ये गेस्ट राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो इस आर्टिकल में क्या है, बेसिकली क्या हुआ, ये जो जो भी जिन्होंने भी लिखा है, एक इंटरेस्टिंग हमको लगी है बात। क्या होता है कि अक्सर हम लोगों को क्या बताया जाता है स्टॉक मार्केट में, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक बेस्ड रिटर्न हो, स्पेशली म्यूचुअल फंड में क्या बताया जाता है, एनुअलाइज रिटर्न और 20%, ठीक है, 20% 15% ऐसे बताया जाता है। देखिए बात को थोड़ा समझिए, कितने लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, जब मार्केट में बुरा समय आता है तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमारा पैसा एटलीस्ट बच जाए, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट टूल को देखें, जब भी चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखें, इवन एफडी को देखें या बाहर भी किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, उनके ईयर ऑन ईयर रिटर्न को देखिए, क्योंकि सच ये है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर डर जाते हैं जब मार्केट फॉल होना शुरू होता है या गड़बड़ होना शुरू होता है और पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हर कोई अपना पैसा बचाना चाहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को ना कभी भी मैंने मनी कंट्रोल पे या मिंट पे लिखते नहीं देखा, लोगों को कभी नहीं लिखते वो लोग इसको, अगर इनको यहाँ राइटर कोई सबमिट भी करते होंगे ना इस तरह की डेटा को, अब ये तो गेस्ट राइटर के नाम से इन्होंने लिख दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि कभी सबमिट भी होता होगा ना इस तरह का आइडिया तो नहीं करते हों। क्यों? क्योंकि को ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि मनी कंट्रोल आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिखाता नहीं है, बट उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है कि म्यूचुअल फंड बिकवाना, ठीक है, लोग मार्केट में घुसे रहें। लेकिन यहाँ चूंकि ये रिसर्च एक बेसिकली कंपनी है, तो इनका क्या है, इनको कुछ नहीं है, इन्होंने एक चीज़ बताई कि आप अपने लिए देखिए। तो देखिए जैसे एनुअलाइज रिटर्न का फायदा क्या है, मेजर एवरेज ग्रोथ बताता है, ये एक्चुअल रिटर्न बताता है ईच ईयर का, ईयर बाय ईयर रिटर्न हमेशा सर्च करना है। तो इसको कैसे देखना होता है आपको बता देते हैं, ठीक है। लेट से आपने कह दिया HDFC मिड टर्म फंड, ठीक है, मिड टर्म फंड मनी कंट्रोल। हमने मनी कंट्रोल पे देखा है, क्योंकि ये ज़्यादातर जगहों पे ये डेटा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ज़्यादातर जगहों पे क्या डेटा मिलेगा, एनुअलाइज रिटर्न्स। अभी आपको दिखाते हैं इसमें डिफरेंस, ठीक है। ये मीडियम टर्म डेब्ट फंड है, हमें थोड़ा पसंद है तो हमने इसको चुन लिया, क्योंकि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है तो हम इसको थोड़ा सा आपको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न। देखिए सिंस इंसेप्शन 7.62%। इवन अगर अपन कोई और अच्छा इंडेक्स फंड भी ले लें तो वो भी ठीक है, इंडेक्स फंड भी कोई बुरा नहीं है। हमें काम करते हैं, आपको मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड का दिखा दें, क्योंकि ये डेब्ट फंड है तो हर बार उतना इंप्रेसिव नहीं रहता, ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि डेब्ट फंड के स्टेबल रिटर्न्स होते हैं तो ये उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देता, तो हम क्या करते हैं आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 50 फंड, सिंस इंसेप्शन इसने कितने का दिया है, 5.53% का, एंड ये कैटेगरी एवरेज है। एनुअलाइज रिटर्न है 13.41% का। तो ये बता रहा है 13.41% का अपने को क्या कर रहा है, एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, ठीक है। हम समझते हैं, जब हम एनुअलाइज रिटर्न पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आएगा, जब आपको कोई भी बताएगा ना तो आपको क्या बोलेंगे, जैसे अगर आप 5 साल का, तो आपको एवरेज दिखाएगा, ठीक है। एवरेज दिखाएगा कि अच्छा इतना रिटर्न मिला, फिर इतना रिटर्न मिला, और कई कई जगहों पे तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिखाते हैं, ठीक है। तो एनुअलाइज रिटर्न इस तरीके से दिखाएगा। अब हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। आपको कभी भी देखना हो ना तो आप यहाँ पे आइए, जैसे आपको जब ये पेज खुलेगा ना तो ऐसा नहीं खुलेगा, आपको पेज ऐसा खुलेगा, ठीक है। वो दिखाते हैं स्नैपशॉट पे, ठीक है, ये स्नैपशॉट है, ऐसा खुला मिलेगा आपको पेज। जब भी आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा, चाहे आप कोई भी फंड का एनालिसिस कर रहे हो। आपका काम है यहाँ पे आना डिटेल्ड रिटर्न एनालिसिस पे, ठीक है, क्योंकि डिटेल रिटर्न एनालिसिस नहीं करेंगे ना तो आपको इस तरीके से एब्सोल्यूट रिटर्न का डेटा मिलेगा, ठीक है। ये मोतीलाल ओसवाल का फंड है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। अब ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये आपको एनुअलाइज रिटर्न है, ये बोलेगा 13.41% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है। कई बार तो 5 साल तक का वो होता है, अगर आप एंजल वन में देखें तो 5 साल 3 साल ऐसे बताएगा, तो 3 साल में आपको बताएगा इतना रिटर्न दिया, ठीक है, 21.22%। आपको लगेगा हर ईयर ये तो इसी तरह का रिटर्न दे, आपको नहीं भी लगेगा, हो सकता है आप समझदार इन्वेस्टर हैं, बट जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न हमेशा नहीं रहता, राइट। हमें क्या जानना है, हमें तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न जानना है, जो मुझे भी जानना पसंद है, जो हर किसी को जानना चाहिए घुसने के पहले, ये है सही डेटा, ठीक है, ये है इसका सही डेटा, ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न है। तो अब हमें दिख रहा है कि अच्छा ठीक है,
दिस फंड ने कितना दिया 16.38%, फिर 23.53%, फिर 5.49%, फिर 20.69%, फिर 10.58%, और अभी ये जो ओवरऑल है 5.47% से डाउन है। ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न है, ठीक है। तो उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट टूल से कंपेयर कीजिए, जो आपका बेस इन्वेस्टमेंट टूल है। जैसे हमारा बेस इन्वेस्टमेंट टूल एफडी है, जो नॉर्मल अच्छे पॉपुलर बैंक्स का एफडी है, गवर्नमेंट बैंक का एफडी है, या अच्छे प्राइवेट बैंक्स का एफडी है, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे अपने को मालूम है कि यार ये रिटर्न दे रहे हैं। तो ये चीज को आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा जो हमने यहाँ पे अभी किया, ठीक है, कि माइंडसेट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारे को चाहे जो भी बनाना है, चाहे इसको करना है चाहे किसी और को करना है, हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि 5.49% भी रिटर्न कभी कभी मिलता है। कभी ईयर में आपको कभी अच्छा ईयर रहेगा तो 23.53%, तो ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखिए, है ना। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हमको ऐसा लगा आप लोगों के साथ शेयर करें। कई लोग नहीं देखते, जरूर देखा कीजिए मनी कंट्रोल पे जाकर के, जो भी आप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शायद इसमें स्टॉक्स का भी ये ऑप्शन रहता है, अगर अपन एसबीआई के अपन स्टॉक को देखना चाहें, क्या ये करने देगा अपने को। एक बार अपन चलिए लगे हाथ देख ही लेते हैं, चलिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्या ये अपने को स्टॉक का ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिखाता है क्या। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, रहने देते हैं इसको, अपन किसी अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में अपन इसको करते हैं, ठीक है। इतना ही है अभी इसमें। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इसको, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। चलिए, तो फिर नेक्स्ट में अपन करते हैं आगे वाले वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।